हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मैंने पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लाइकोलाइसिस से हमने पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी? क्रेब्स साइकिल पढ़ी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों की प्रोसेसेस में बेटा हमने देखा होगा दो मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनता है? एक तो एटीपी बनता है, डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है किसका? एटीपी का। एटीपी क्या होता है? एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, इसी के फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में क्या होती है? स्टोर होती है। दूसरी चीज क्या बनती है बेटा? एक बनता है NADH, NADPH और FADH2 पढ़ा था हमने, है ना। अब ये NADH और NADPH से मैंने बताया था तीन तीन एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। NADPH भी क्या बनाता है? 3 ATP बनाता है, और NADH भी क्या बनाता है? 3 ATP बनाता है। FADH2 से बेटा 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एटीपी बन रहे हैं। अब एटीपी जो NADH से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है या FADH2 से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस बेटा होती है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। कहाँ पर होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में होती है। कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी एटीपी बन रही है, वो कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ठीक है। अब बनती भी कहाँ पर है? वहीं पे। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए? या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ऐसा, ठीक है। तो ये अंदर वाली जो जिगजैग जो वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए क्या होते हैं? डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसके? ETC के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के। और इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है बेटा? इन कॉम्प्लेक्सेस में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? प्रोटॉन का, है ना। H प्लस प्रोटॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में जाते हैं, ठीक है। और पहुंच करके लास्ट में क्या करते हैं? एक एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जो क्या करता है? वाटर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? H2O, है ना। प्रोटॉन ट्रांसफर हो के आया, कौन आया? H प्लस ट्रांसफर होकर के आ रहा है, ठीक है। H प्लस ट्रांसफर होकर के आ रहा है, और क्या कर रहा है ये H प्लस या प्रोटॉन? क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? वाटर में। इसी ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता है, किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी क्या होती है? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ती है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP। समझ में आई बात? एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, बहुत आसान सी भाषा में, कि जो NADPH या NADH और FADH2 बना, उनसे हाइड्रोजन कौन? H जो है वो निकल करके आता है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जाता है। लास्ट में ये जो कौन? H प्लस या प्रोटॉन लास्ट में कहाँ पहुंचता है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन उस H प्लस को एक्सेप्ट करती है और किसका फॉर्मेशन करती है? वाटर का। ये जो लास्ट का स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है वाटर में, उस स्टेप में क्या होता है? एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को कौन एक्सेप्ट करता है? ADP फॉस्फेट से जुड़ता है और क्या बना लेता है? ATP। यही ATP क्या है बेटा? एनर्जी करेंसी है हमारी। तो यही स्टोर होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है? डेफिनेशन बोल रही है कि ETC इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या है? ये फाइनल
स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड वाटर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास जाते हैं, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, H2O में। साथ में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वाटर और एटीपी बन रहे हैं। अब 5 कैरियर्स होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी। ईटीसी के क्या है बेटा, 5 कॉम्प्लेक्सेज है जो ईटीसी में काम करते हैं। हम एक एक कॉम्प्लेक्स की बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ईटीसी के, सबसे पहला कंपोनेंट है इसका कंपोनेंट 1, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसका नाम होता है बेटा क्या, NADH ऑक्सीडो रिडक्ट, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पहले हम सबके नाम लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है ना। तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है कौन सा, कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स 3 होता है तुम्हारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 होता है बेटा साइटोक्रोम साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होता है साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 4। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम होता है बेटा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, और लास्ट 5th कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है अलग होता है, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, और इसका नाम होता है क्या, एटीपी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स 5 में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 5 में एटीपी की फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, एटीपी सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 5 जो है इसका नाम है एटीपी सिंथेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या हो गया, एटीपी सिंथेज। टोटल ये 5 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। ठीक, अब ये कैसे काम कर रहे हैं, एक चेन बनाते हैं, उस चेन से हम चीजों को समझ जाएंगे। हाँ, तो एक एक कॉम्प्लेक्स का नाम, सबसे पहले नाम आप याद कर लो 1 से लेकर के 5 तक। 1 नंबर का नाम क्या है, फिर से सुनो नाम ध्यान से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सॉरी कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड कॉम्प्लेक्स 5 है क्या, एटीपी सिंथेज। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ट्रांसफर या प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये NADH एक एक करके करेंगे, ठीक है ना बेटा। NADH, सॉरी, NADH ना इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है किसको, पहले कॉम्प्लेक्स को, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना। NADH इलेक्ट्रॉन देगा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन देगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को, किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को। ये हो गया कौन,
कॉम्प्लेक्स 1, इसको इस साइड लिखेंगे, इसको हम इस साइड लिखेंगे क्योंकि इस साइड से एक और कॉम्प्लेक्स आएगा, इधर इस साइड लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या था? NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसलिए यहाँ साथ में यहाँ पे भी नाम लिख लेंगे, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो गया क्या? NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं वो कहाँ जाते हैं? वो बेटा जाते हैं FMN को कन्वर्ट कर देते हैं FES में। किससे होते हैं? पहले FMN में आते हैं, फिर जाते हैं FES में, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? FMN में गए, फिर उसके बाद FES में गए। किस में गए बेटा? FES में गए। ठीक है, इन 2 से होते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? 2 चीजें, क्या क्या है? FMN है और FES है, इन दोनों से होते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद दूसरा, अब ये पहला कॉम्प्लेक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको? ये इलेक्ट्रॉन देता है कोएंजाइम Q को। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम Q इसका नाम है। कौन है ये? कोएंजाइम Q को देता है। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स की बारी। ठीक, FADH2 मैंने बताया था कौन आता है? FADH2 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला मॉलिक्यूल है। ये भी बनता है, कहाँ बनता है? क्रैब्स साइकिल में। ठीक है, वहां क्रैब्स साइकिल में जो FADH2 बना, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। किसको देता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन देता है। किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 2 को। ये हो गया तुम्हारा क्या? कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम मैंने तुम्हें बताया, क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम मैंने आपको बताया क्या? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के पास चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है 2 चीजों से मिलकर बना, क्या क्या है इसमें? FAD है और FES है। ठीक, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो गया कहाँ गया? FAD के पास, और इसके पास से गया कहाँ पर? FES के पास। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं कोएंजाइम Q को। ठीक है, अब समझो बात को, ध्यान देना। NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको बेटा? कॉम्प्लेक्स, सॉरी, NADH ने दिया कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 ने दिया किसको? कॉम्प्लेक्स 2 को। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हो गया। कॉम्प्लेक्स 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया कोएंजाइम Q को, और कॉम्प्लेक्स 2 ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? कोएंजाइम Q को। ये अलग अलग 2 तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? कोएंजाइम Q के पास आ गए। अब कोएंजाइम Q जो है क्या करेगा बेटा? कोएंजाइम Q जो है इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। ठीक है, तो ये कोएंजाइम Q क्या करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। ये हो गया हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स 3 हो गया ये। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है? क्या नाम है कॉम्प्लेक्स 3 का? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है बेटा? साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यों उसको BC1 कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे पहले पता कहा जाता है साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम C के पास, नहीं सॉरी, B के बाद S और फिर C1, साइटोक्रोम S और साइटोक्रोम C1 के पास। ठीक है, यही हमने लिखा, देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, क्या लिखा? देखो, BC1, साइटोक्रोम B2C1 मतलब BS और C1। यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, कहाँ चला गया बेटा? यहाँ से C1 तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है? कॉम्प्लेक्स 3 में गया। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद कहाँ जाता है? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है कहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है किसके पास? साइटोक्रोम C के पास आ गया। ठीक है, C1 से कहाँ आ गया? साइटोक्रोम C में आ जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम C पे आ जाएगा। ये T है ना। अब ये साइटोक्रोम C आ गया। अब ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स 4 मैंने बताया था क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो होता है हमारा,
कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या था बेटा? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। यह इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ से बेटा? साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम बी, सॉरी, साइटोक्रोम B3 से सी। ठीक है, कहाँ चला गया? साइटोक्रोम ये। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है बेटा? ऑक्सीजन के पास जाता है। किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है, O2 के पास जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन O2 के पास पहुंचा, कौन गया? इलेक्ट्रॉन O2 के पास पहुंचा तो क्या होगा बेटा? क्या किसका ट्रांसफर हुआ था? प्रोटॉन आया था। देखो यहाँ जो है ना FADH NADH जो है प्रोटॉन भी देता है साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी आया और कौन आया साथ में? प्रोटॉन भी आया, दोनों चीजें आई। H+ आया, इलेक्ट्रॉन आए और साथ में कौन आया? ऑक्सीजन आया। ये तीनों मिलेंगे और क्या बना देंगे? वाटर और साथ में एनर्जी। अब ये जो एनर्जी बनी वो क्या करती है? ये एनर्जी ADP को कन्वर्ट कर देती है, ऐड हो जाता है इसमें, कौन इसमें? फॉस्फेट कन्वर्ट कर देती है किसमें? ATP में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देती है बेटा? ATP में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यही जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा? क्या कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, ADP को कन्वर्ट करेगी ATP में। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है बेटा, ये होती है किसमें होती है? ये होती है फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। ये प्रोसेस जो हो रही है वो किसके प्रेजेंस में होती है? कौन सा एंजाइम होता है? इसको हम बोल देते हैं 5th कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज एंजाइम, सॉरी फॉस्फेट सिंथेज नहीं, ATP सिंथेज। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? that is phosphate synthase। क्या है वो? फॉस्फेट सिंथेज है। कॉम्प्लेक्स 4 हमारा कौन सा है? फॉस्फेट सिंथेज है। ठीक है, तो जब कभी भी एग्जाम में आता है ना, तो व्हाट इज ETC एंड व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, समझ में आई बात? तो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? पूरी डेफिनेशन एग्जाम शुरुआत से हम करते हैं, तो उसमें तुम्हें देखो करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो हमें लिखना क्या है सबसे पहले? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ETC जो है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफर होने के बाद ये कितने कैरियर है बेटा? 4 है, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होते 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 लास्ट में कहाँ पहुंचता है वो इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, साथ में कौन पहुंचेगा? प्रोटॉन पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। देखो समझो बात को, ये देखो हम शुरू से क्या बताया, फिर से देखो यहाँ से, फिर से एक बार लास्ट में फिर से सुनना दोबारा, थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत वैसा नहीं है इजी, थोड़ी सी बात समझने की बात है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में जो NADH और FADH2 बनता है, ये दोनों किसके प्रोडक्शन के लिए बने? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़े तभी बताया मैंने कि NADH से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। FADH से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, ठीक है। कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो ये रिंग टाइप की जिगजैग जो लाइनिंग होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की।
ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके कितने 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पांचों कॉम्प्लेक्सेस हमने नाम कर लिए, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर के कॉम्प्लेक्स 5 तक। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आ रहा है, उसी के साथ में कौन आ रहा है, H प्लस आ रहा है। तो H प्लस, इलेक्ट्रॉन और वाटर, ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, वाटर का। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में क्या निकलती है बेटा, एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी क्या करती है, एडीपी को बोलती है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एटीपी में। किसके हेल्प से, फॉस्फेट के। तो एडीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेप हो रहा है जिसमें एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, ये किसके प्रेजेंस में होता है, कहाँ होता है, ये फॉस्फेट सिंथेज में, या जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोल रहे हैं। पांचों कॉम्प्लेक्स के हम नाम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये नाम तुम्हें याद रखने हैं। अब ये पांचों कॉम्प्लेक्सेस में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ये पूरा हमने पढ़ा है, और लास्ट में किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, तो उसको हमें इस हिसाब से याद रखना है। और जो भी बात आपको नहीं समझ में आती है या जो एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी वीडियो हम डालते हैं ना तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचे, तो इसके लिए आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब